नाउ हम मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। मैनेजमेंट जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को सिवियर मैल न्यूट्रिशन हो गई है तो हम क्या करेंगे, इसमें मेडिकल और सोशल प्रॉब्लम्स दोनों को एड्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों की वजह से मैल न्यूट्रिशन हो रही थी। अगर हम इसको सिंपल मेडिकल डिसऑर्डर लेंगे तो रिलैप्स हो सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको ट्रीट करके घर वापस भेज देंगे तो ऐसा हो सकता है कि घर जाकर दोबारा से वही हरकतें शुरू हो जाएं जिसकी वजह से पहले उसको मसले मसाले हुए थे। तो हमने उसको सोशली भी एड्रेस करना होता है। सबसे पहले इनिशियल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होती है और रिहेबिलिटेशन होती है सेकंड पे, और थर्ड पे होता है फॉलो अप। इनिशियल ट्रीटमेंट में हम जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रीट करते हैं हॉस्पिटल में, स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज़ को करेक्ट करते हैं जो भी हो रही हैं, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ को भी, और फीडिंग, मतलब जिनकी इनिशियल ट्रीटमेंट में जो उसकी बेसिक मसला था ना, चाहे उसकी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं सही हो रही थी, उसकी जो भी उसकी डाइट की, मतलब इनिशियल ट्रीटमेंट में हम उसका मेन जो मसला है, अब देखें ना, वो आएगा तो उसकी डेफिशिएंसीज हो चुकी होंगी तभी वो आएगा। तो अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है हम उसको ट्रीट करेंगे। ये कैसे करेंगे आगे बताया हुआ है, ठीक है। अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया है उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। हाइपोथर्मिया है उसको ट्रीट करेंगे, डिहाइड्रेशन है उसको ट्रीट करेंगे, फीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। और रिहेबिलिटेशन क्या होगी कि हम उसमें इंटेंसिव फीडिंग इज़ गिवन टू रिकवर मोस्ट ऑफ द लॉस। सही इंटेंस किस्म की फीडिंग करवाएंगे ताकि जितना लॉस कर चुके हैं वो उसको गेन हो जाए वेट। इमोशनल एंड फिजिकल स्टिमुलेशन आर इंक्रीज्ड, उसको मतलब एक्टिविटीज़ करवाएंगे। मदर इज ट्रेन टू कंटिन्यू केयर एट होम एंड प्रिपरेशंस आर मेड फॉर डिस्चार्ज फॉर द चाइल्ड। फॉलो अप हम उससे कहेंगे कि डिस्चार्ज करने के बाद किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद हम उससे कहेंगे कि आपने एक तो घर में जाके ये सोशली चीज़ें एड्रेस करनी है, और रिलैप्स प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ें आपने जो है ना इनको कंटिन्यू रखना है। और अगर तो दोबारा से रिलैप्स हो जाता है तो आपने जाहिर सी बात है फिर इसका मतलब सोशली जो भी चीज़ें थी उनको सही से आपने नहीं एड्रेस किया था। तो आपने जो है वो इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है, उसकी कॉज को समझना है ताकि रिलैप्स ना हो, और फॉलोअप्स रखने हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट जो कि हमने ये पढ़ी ये क्या है। इनिशियल ट्रीटमेंट बिगिंस विद एडमिशन टू हॉस्पिटल एंड लास्ट अंटिल द चाइल्ड्स कंडीशन इज स्टेबल। एपेटाइट इसमें रिटर्न हो जाती है। आफ्टर 2 to 7 days चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। द इनिशियल फेज टेक्स लॉन्गर देन 10 days, तो चाइल्ड इज़ फेलिंग टू रिस्पॉन्ड। अगर तो 2 to 7 days विद इन अ वीक चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, उसका मतलब आपका जो इनिशियल ट्रीटमेंट हम दे रहे हो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स उसका सही नहीं आ रहा। इसमें हम हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करते हैं, इसमें हम हाइपोथर्मिया को ट्रीट करते हैं, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया वही डायरिया के साथ आ सकता है। इन सेप्टिक शॉक अगर हो जाए तो उसको ट्रीट करते हैं इन्फेक्शंस की वजह से। फीडिंग को बिगिन करते हैं, इन्फेक्शन जो भी है, पैरासिटिक है जो भी है, एंटीबायोटिक्स जो भी वो ट्रीट करना है। वाइटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं जो भी, अगर हार्ट फेलियर जो भी उसको मसले हैं, देखें अगर वीएसटी भी होता है ना बच्चों में तो उसकी भी ट्रीटमेंट होती है। तो यू हैव टू कैरी आउट द स्टेप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज, तो यू हैव टू ट्रीट द कॉज, ठीक है। अब जो मैल न्यूट्रिशन वाले बच्चे होते हैं ना, उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सिवियर केसेस में और एक माइल्ड से मॉडरेट में। सबसे पहले तो हम सिवियर केसेस को एड्रेस करेंगे कि सिवियर केसेस को हमने कैसे एड्रेस करना है और उनके क्या मसले मसाइल हैं। सबसे पहले जो सिवियर केस आया, समझे आया ईआर में आ गया, जहाँ पे भी आया उससे हम हॉस्पिटलाइज कर लेंगे, वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, केयरफुली इवेल्यूएट करेंगे, वाइटल्स वगैरह लेंगे, उसकी देखेंगे डिहाइड्रेशन का क्या स्टेटस है, इन्फेक्शंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं। फिर उसकी हम सबसे पहले अगर फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, हम आईवी लगा देंगे उसको अगर सिवियरली मैल नरिश्ड है और सर्कुलेटरी कोलैप्स है जो कि सिवियर डिहाइड्रेशन या सेप्टिक शॉक की वजह से, तभी आपने लगाना है। माइल्ड मॉडरेट को नहीं हम लगाते। इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, हाफ स्ट्रेंथ डेरोज सोल्यूशन विद 5% डेक्सट्रोज या रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन विद 5% डेक्सट्रोज। ये रिंगर्स लैक्टोज तो बहुत ही मशहूर है, पता ही होगी। या फिर हम सेलाइन विद 5% डेक्सट्रोज करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं ये नहीं करवाती है, इस लेवल पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब आप हाउस जॉब और उस पे जाएंगे तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बस इतना पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात
वैसे मैं इसको पढ़ देती हूँ, जो बच्चे इंटरेस्टेड हों थोड़ा समझने में, कि गिव 15 ml पर kg IV ओवर 1 आवर। पहले 1 घंटे में आपने 15 ml पर kg देनी है। एंड मोनीटर द चाइल्ड केयरफुली फॉर साइंस ऑफ ओवर हाइड्रेशन। रीअसेस, फिर 1 घंटे में आपने इतनी दे दी, फिर 1 घंटे बाद दोबारा रीअसेस करना है। अगर दोबारा से वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड है तो आप दोबारा से 15 ml पर kg दे देंगे और उसको स्विच कर देंगे फिर ORS पे या NG ट्यूब के थ्रू अप टू 10 आवर्स तक। देयर शुड बी एन इम्प्रूवमेंट विद IV ट्रीटमेंट। हमने कहा 2 to 10 डेज़ में 2 to 7 डेज़ में हो जाता है, कि फिर भी नहीं हो रहा, इट मीन्स यू आर जस्ट फेलिंग, ठीक है, द ट्रीटमेंट इज़ गेटिंग फेल्ड। और अगर फिर भी ट्रीट नहीं होता और उसकी पल्स डिक्रीज़ हो जाती है, इसका मतलब बच्चे को सेप्टिक शॉक है, और फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी रिक्वायर्ड हो सकती है, जो कि सिवियर। अब मैं आपको ना एक नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन मेरी एक्चुअली ख़त्म हो रही है, सो आई बिगिन द नेक्स्ट विद द नेक्स्ट पार्ट।